वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में जो है वो मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ कि बीम डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो आई होप कि आपने जो है वो एनालिसिस तक कर लिया होगा। और जैसे ये स्ट्रक्चर है तो इसमें एनालिसिस तक पार्ट आपने कर लिया होगा। तो अगर आप रन एनालिसिस कर रहे होगे तो आपके ये सभी रन होने चाहिए और जीरो एरर आना चाहिए। वार्निंग कुछ आए तो चलेगा लेकिन एरर जीरो आना चाहिए। और यहाँ पे जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ मेरे में भी डिज़ाइनिंग कॉलम और डिज़ाइनिंग ये सभी अभी लिख रहा है। तो ये सभी आप में भी होना चाहिए। और साथ ही जो है वो आप देखो कि ये रन होने के बाद जो है वो आपको व्यू आउटपुट फाइल में क्लिक करना है। ओके, तो जैसे यहाँ देखो जीरो एरर आ रहा है मेरा, तो एरर आपका भी जीरो होना चाहिए। तो आपको व्यू आउटपुट फाइल पे क्लिक करना है। फिर आपको डन पे देखो कुछ ऐसा जो है वो पेज ओपन होके आएगा। तो इससे पहले जो है अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें तो अगर आप बीम देखोगे तो बहुत सारे बीम हैं। ओके, मतलब कि मोर देन 100 बीम्स हैं। तो कोई एक फ्लोर का जो है वो एक पर्टिकुलर बीम मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे डिज़ाइन करना है, वैसे ही आपको सभी बीम आप डिज़ाइन कर सकते हो। तो सपोज़ कि मैं ये साइड व्यू लेता हूँ और कोई भी एक इसमें से फ्लोर मैं चूज़ कर लेता हूँ। तो जैसे सपोज़ करो कि ये वाला फ्लोर ही मैं चूज़ कर लेता हूँ। तो इसके लिए जो है वो सेलेक्ट पे जाता हूँ मैं, बीम कर्सर, और ये वाला बीम चूज़ कर लेता हूँ। ओके, ये वाला फ्लोर, सॉरी, नहीं, थोड़ा सा और प्रिसाइजली मुझे सेलेक्ट करना होगा। जब आपका ज़्यादा सेलेक्ट होने लगे तो आप जूम करेंगे ना तो ये प्रिसाइजली सेलेक्ट होने लगेगा। ओके, सो अब देखो प्रिसाइज सेलेक्ट हो गया। फिर मैं इस पे व्यू पे जाता हूँ, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, और इसका टॉप व्यू देखता हूँ। तो टॉप व्यू आपको कुछ ऐसा ऐसा दिखाई देगा। तो ये टॉप व्यू आपको अपने नोटबुक में बना लेनी है। और इसका प्रिंट स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो। ओके, तो जैसे अगर आप इसका नोड जानना चाहते हो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ चीज़ें जानना, जैसे कि नोड। तो नोड जानने के लिए आप शिफ्ट प्लस एन करेंगे। ओके, CTRL नहीं, शिफ्ट प्लस एन, तो आपको नोड पता चल गया। और अगर आप शिफ्ट प्लस बी करेंगे तो आपको बीम का नंबर पता चल जाएगा। तो फिलहाल जो है वो मैं सिर्फ बीम का नंबर देख रहा हूँ, तो आप जो है वो नोट डाउन कर ले कि आपको कौन सा बीम डिज़ाइन करना है। तो मैंने इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ है। तो स्क्रीनशॉट आप लेके रख ले। तो कुछ ऐसा जो है वो मीन्स मेरे केस में आ रहा है कि ये 308 है। ओके, 324। सो आप जो है वो ये वाला काम कर सकते हो। अब इसके बाद जो है वो ओके, सो मैं ये वाला आप ऐसे कुछ करके प्रिंट स्क्रीन टैप करके और सेलेक्ट कर लेना। ओके, तो आई होप कि आपको कोई स्क्रीनशॉट लेने आता होगा। अब देखो जैसे मैं ये वाला बीम डिज़ाइन करने वाला हूँ। ओके, कौन सा बीम? ये वाला बीम जो कि आपको रेड कलर से अभी जो है वो सिलेक्ट हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बीम कैसा डिज़ाइन करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हमें नोटबुक में कुछ ऐसा अपना बीम बना लेना है। तो मैंने एक ऐसे बना के रखा हुआ है। ओके, पूरा बीम डिज़ाइन मैंने एक वो जो बीम सेलेक्ट किया है वो कुछ ऐसा आपका बनेगा। ओके, सो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो आप बने रहें वीडियो के अंत तक। तो देखो सबसे पहले आपको कुछ ऐसा ड्रॉ कर लेना है। ओके, एक रेक्टेंगल जैसा जो कि लॉन्गिट्यूडनल हो, और स्केल से आप अपने कॉपी में ड्रॉ कर लेना अगर आप डायमेंशन मीन्स थोड़ा अच्छा देखने में लगाना चाहते हो तो। अब ये मैंने जो है वो बीम का नंबर दे दिया है, जैसे 308, 324, 309, 325। तो ये जो है वो मैंने नंबर दे दिया है, देख लो आप कि मेरे इससे मैच कर रहा होगा। 308, 324, 309, 325, तो ऐसे मैंने नंबरिंग दे दी। उसके बाद जो है वो अब क्या करना है कि हमें 308 बीम पे जाना है। तो स्टैट आउटपुट फाइल पे जब आप जाओगे तो ये हमारा स्टैट आउटपुट फाइल है जो कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था। यहाँ पे आपको राइट में साइड में आपको फाइंड का ऑप्शन आता है। तो मैं 308 सर्च करता हूँ। अब देखो 308 में जो है वो मुझे बीम चाहिए, तो मैं नीचे फाइंड नेक्स्ट करते रह रहा हूँ। यस, तो देखो ये आ गया IS456 लिमिट स्टेट डिज़ाइन बीम नंबर 308 डिज़ाइन रिजल्ट्स। ओके, सो ये 308 में हमें अब जो है वो समरी ऑफ द रीइंफोर्समेंट एरिया यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से आपको जो है वो टॉप का रीइंफोर्समेंट और बॉटम का रीइंफोर्समेंट ये सभी का डिटेल्स जो है वो लिखना है। तो जैसे टॉप में मेरा आ रहा है 2418, तो मैंने 2418 जो है वो टॉप में और बॉटम में 812, तो ये मैंने लिख लिया। ओके, यस, यहाँ पे देखो आप टॉप में जो है वो 2418 और बॉटम में 812, 2418 और 812। तो ये जो है वो 308 वाला बीम पे मैंने टॉप में 2418 और यहाँ बॉटम पे 812। और यहाँ पे आप साइड में देखोगे कि ओके,
थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। सो देखो, यहाँ पे जो है वो इंड वाला हमारा पोर्शन 287 आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने 287 नहीं 286 आ रहा है। ओके, 286, तो यहाँ पे मैंने 286 लिख लिया और बॉटम में हमारा आ रहा है 812, तो हमने 812 ले लिया। ये एक मैंने इंटरमीडिएट भी ले लिया है 1408। आप चाहे तो उसे ले सकते हो या फिर आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन हमारा मेन मोटिव टॉप एंड बॉटम एट द स्टार्टिंग एंड टॉप एंड बॉटम एट द एंड, ये जो है वो आपको पक्का पता होना चाहिए। ओके, तो वो जो है वो चार, जैसे ये मैंने जो सर्कल किए हुए हैं, ये चार आपको तो लिखने ही है। आप ये चाहे तो लिख भी सकते हो, नहीं तो अवॉइड भी कर सकते हो। यूजुअली जो है वो हमारा ये जो बीच का इन्फोर्समेंट होता है, ये दोनों इंड इन्फोर्समेंट्स के बीच में ही लाई करता है। और अगर आपका बीच का इन्फोर्समेंट इंड इन्फोर्समेंट से ज़्यादा आ रहा है तो फिर आप इसको ज़रूर लिखें, लेकिन अगर बीच का इन्फोर्समेंट इन दोनों से कम आ रहा है तो आप स्किप भी कर सकते हो। ओके, अब देखते हैं कि ऐसे ही आपको, जैसे ये 308 के लिए मैंने लिखा, अब 324 के लिए भी लिखना है मुझे। ओके, तो 324 के लिए भी लिखना है। सो अगेन फाइंड करते हैं हम लोग 324। तो देखो 324 के लिए भी आ गया रिजल्ट्स। तो इसमें अगर आप देखोगे तो टॉप में 286। ओके, 324 में अगर आप देखोगे तो टॉप में 286 और बॉटम में 812, 286 और 812। फिर यहाँ पे जो है वो इंड पे 2296, 2296 और इंड पे 795, 2296 और 795। और बीच का मैंने लिख दिया है ये वाला, जो कि ज़्यादा होगा, लेकिन आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हो। तो ऐसे आपको पूरा के लिए लिखना है। ओके, जैसे सर्च कर करके मैंने लिखा ना, तो ऐसे आपको पूरा के लिए लिखना है। देखो आप 208, ओके, 308, 324, 39, 309, 329। तो मुझे लगभग आधा से 1 घंटा लगा ये सब भी पूरा खोज के लिखने में। तो आपको पूरा ऐसे लिखना है। ओके, ये पूरा ऐसे लिखना है। अब हम लोग इसका जो है वो रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग करेंगे कि आखिर कितना रिइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड है। क्योंकि जब आप साइट के लिए जब ड्राइंग बना के भेजोगे तो वहाँ पे जो साइट इंजीनियर है उसे समझ में आना चाहिए कि रिइंफोर्समेंट कितना देना है। आप सिर्फ AST अगर उन्हें भेज दोगे तो वो तो बहुत समय ले लेंगे। ओके, क्योंकि 2418 अगर आप बोल दो उन्हें जाके साइट पे कि AST प्रोवाइड कर दो 2418 mm², तो अब तो वो कैलकुलेशन करने बैठेंगे ना। तो वो सारे कैलकुलेशन उन्हें नहीं करना है, वो सभी कैलकुलेशन हमें करना है। तो हमें जो है वो पूरा निकाल के उन्हें देना होगा कि कितना नंबर ऑफ इन्फोर्समेंट रिक्वायरमेंट है। तो जैसे देखो, अगर आप बॉटम को थोड़ा एनालाइज करोगे, बॉटम में 812, 672, 812 और ऐसे ही जो है वो ये पूरा लगभग मैक्सिमम 812 मुझे दिखाई दे रहा है, और 672 या 600 के आसपास आ रहा है। तो अगर मैं 812 के लिए डिज़ाइन कर दूँ, 812 के लिए अगर मैं नंबर ऑफ़ बार्स निकाल दूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 798 के लिए भी सफिशिएंट होगा और 600 या 680 वाले के लिए भी सफिशिएंट होगा। तो ये मैं क्या किया कि 812 डिवाइडेड बाई π/4 इंटू 16 स्क्वायर से ट्राई किया पहले, तो थोड़ा ज़्यादा आ रहा था रिइंफोर्समेंट। या फिर उसके बाद जो है वो मैंने 20 के लिए ट्राई किया, तो 3 नंबर ऑफ इन्फोर्समेंट 2 पॉइंट समथिंग आ रहा था, तो मैंने 3 प्रोवाइड कर दिया। ओके, तो अब देखो 3 रिइंफोर्समेंट अगर मैं प्रोवाइड कर दूँ थ्रू आउट द मीन्स, ये इतना लंबा बीम है ना, तो इसके बॉटम में अगर मैं 320 mm का बार प्रोवाइड कर दूँ, दैट इज़ सफिशियंट। ओके, सो यहाँ पे जो है वो मैंने बस, ये देखो आप, एक नीचे में मैंने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन भी बनाया है। ये वाला जो है वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है और ये वाला जो है वो क्रॉस सेक्शन है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे। ओके, तो देखो यहाँ पे जो है वो जो सबसे बॉटम में है, तो ये मेरा थ्री नंबर ऑफ 25 बार आ गया, तो ये मैंने सीधा ड्रॉ करके लिख दिया। लेकिन हमारा प्रॉब्लम आएगा टॉप में, क्योंकि टॉप में आप देखो कितना ज़्यादा वेरिएशन है। यहाँ पे 2418 और नीचे बीच में 286, कहाँ 2418, यहाँ कहाँ 286, फिर जो है वो आप देखो 2362 या फिर 2296। ओके, सो अब देखो कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। तो अगर आप थ्रू आउट जो है वो मीन्स टॉप लेयर में रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते, बहुत ही अनइकोनॉमिकल हो जाएगा और हमारा डिज़ाइन के हिसाब से रिइंफोर्समेंट भी नहीं प्रोवाइड होगा। तो हमें जो है वो ऐसा प्रोवाइड करना पड़ेगा, हर सेक्शन के लिए हमें देखना पड़ेगा बारीकी से। ओके, तो देखो इसमें जो है वो सबसे पहले आपको क्या करना है कि बॉटम का हमने डिज़ाइन कर लिया, फिर जो है वो
टॉप के लिए अगर हम देखते हैं तो टॉप के लिए सबसे जो मिनिमम है, आप देखो कि 286, यहाँ पे 286, यहाँ पे 286, यहाँ पे भी 286, तो मोर और लेस जो ये 286 आ रहा है, तो इतना तो मिनिमम होना चाहिए। ओके, तो 286 हमारा मिनिमम जो है वो आप देखोगे कि अगर हम दो 16 mm का बार प्रोवाइड कर दे तो वो सफिशियंट होगा। तो हमें जो है वो पहले 16 नंबर ऑफ बार हमने प्रोवाइड कर दिया। ओके, तो यानी कि जो ये बीम रहेगा उसमें 216 बार तो प्रोवाइड रहेगा ही रहेगा थ्रू आउट। ओके, तो इसलिए मैंने ये जो है वो थ्रू आउट वाले में 216 नंबर ऑफ बार प्रोवाइड कर दिया हुआ है, यहाँ पे लिख दिया हुआ है। अब तो इसके आगे अगर आप देखोगे तो 2418 ये भी तो रिक्वायर्ड है ना, तो 2 नंबर ऑफ अगर हमने 16 प्रोवाइड कर दिया, तो आप 2418 में से जो भी हमने प्रोवाइड किया है 2418, अगर आप देखोगे यहाँ नीचे कैलकुलेशन मैंने थोड़ा सा किया है कि 2418 माइनस 2 हमने जो है वो 16 mm का बार प्रोवाइड किया है। एक 16 mm का होता है, एक 16 mm डाया का एरिया होता है 201, तो 2 के लिए हो जाएगा 402, तो 402 हमने प्रोवाइड किया। तो अब हमें 2016 के लिए प्रोवाइड करना है। तो इसमें हम लोग परमुटे मीन्स हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं कि 25 mm का बार यूज़ कर लिया, 20 mm का, या फिर कुछ मिक्सचर ऐसे। तो अगर हम लोग 25 mm यूज़ करते हैं तो हमें 4.1 प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर हम 20 mm का बार यूज़ करते हैं तो हमें 7 प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि हम लोग 7 और प्लस 2 9 बार प्रोवाइड करना पड़ेगा, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ओके, और उससे थोड़ा बेटर ऑप्शन अगर मैं देखा कि 316 और 625 ये प्रोवाइड करना जो है वो बेटर था, और AST जितना है उसके ही आसपास आ रहा था, तो मैंने वही किया। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 2418 में जो है वो मैंने ऐसा कुछ प्रोवाइड किया है। ओके, ये देखो, एक मैं क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ। तो जैसे हमारा ये वाला और ये वाला दो तो 16 कंटिन्यूअस रहेगा, क्योंकि ये जो 216 है ये तो कंटिन्यूअस रहेगा। और इसके बाद हम 6 नंबर ऑफ 25 बार भी प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, 1 2 3 4 बॉटम में तो 25 रहेगा ही, और यहाँ पे साइड में भी जो है वो मीन्स यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, और बीच वाला एक 16। ओके, तो कुछ ऐसा जो है वो मैंने ट्राई किया है। लेकिन आपके केस में कुछ और हो सकता है AST, तो आपको ऐसे ही जो है वो डिज़ाइन करना है। तो अगर आप देखोगे कि 3 नंबर ऑफ 16 और 6 नंबर ऑफ 25, ओके, इनका एरिया निकालोगे, तो मैं एक बार निकाल रहा हूँ, 6 इंटू पाई बाई 4 इंटू 20 स्क्वायर प्लस 3 इंटू सिर्फ पाई बाई 4 इंटू 16 स्क्वायर, तो ये 2488 आ रहा है। ओके, 2488, और मेरा रिक्वायरमेंट है 2418, तो मैंने जो है वो 2488 प्रोवाइड किया है। तो बहुत ही अच्छा अप्रॉक्सीमेशन है मेरा कि AST जस्ट रिक्वायर्ड से जस्ट ज़्यादा आ रहा है। कभी कभी जो है वो लोगों का 200-300 mm भी क्रॉस कर जाता है, उतना क्रॉस नहीं होना चाहिए। ओके, सो बहुत ही अच्छा अप्रॉक्सीमेशन है, कुछ मैंने ऐसे किया है, और स्पेसिंग भी आई होप कि मीन्स सफिशिएंट होगी। और अगर आपको लगता है कि ये स्पेसिंग थोड़ी कम हो रही है, तो हम लोग यहाँ पे दो 16 और 20 की जगह पे एक 25 का यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको एक मैंने समझा पाया कि कैसे किया है। अब सिमिलरली आपको हर सेक्शन पे एनालाइज करना होगा। जैसे ये सेक्शन पे मैंने आपको दिखाया, अब आपको इस सेक्शन पे भी देखना है। तो इस सेक्शन पे आप देखो कि मैंने मेरे केस में 2418 आया है और यहाँ पे 2362 है। तो अगर मैं सिमिलरली कुछ ऐसा ही प्रोवाइड कर दूँ यहाँ पे, अगर मैं एक बार एक नहीं 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 कम कर सकता। ओके, मीन्स लगभग जो है वो कुछ ऐसा ही आ रहा है, तो मैंने सिमिलरली कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दिया है। ओके, ये यहाँ पे जब जहाँ पे आपको सॉलिड लाइन दिखाई दे रही है वो कॉलम है, और जो फर्म लाइन दिखाई दे रही है वो हमारा सेकेंडरी बीम है। तो जहाँ पे आप देखो कि कॉलम है वहाँ पे हमें रिइंफोर्समेंट कंप्रेशन में ज़्यादा रिक्वायर्ड है। ओके, और लेकिन सेकेंडरी बीम जहाँ पे है वहाँ पे हमने बस 2 ही दिया है, क्योंकि वहाँ पे बेंडिंग होगी। अब देख लो कि जहाँ जहाँ कॉलम है तो यहाँ पे भी 2361 है, तो ये 2418 के अराउंड है। तो मैंने एक के लिए अच्छे से डिज़ाइन किया और जस्ट उसे कॉपी पेस्ट मार दिया है। ओके, सो और यहाँ पे देखो कि डिटेलिंग में हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला जो पार्ट है ये कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, ये कर्टेलमेंट के साथ आपको प्रोवाइड करना है।
मीन्स 2 फाई तो हमने जो है वो प्रोवाइड किया है थ्रू आउट दो 16 नंबर ऑफ फाई, लेकिन और सभी जो बार है जैसे कि 625 प्लस 165, तो ये सभी 0.3L पे जाके कर्टेल हो जाएंगे। ओके, जैसे ये कॉलम है तो कॉलम के इधर साइड 0.3L और इधर साइड 0.3L। अब यहाँ पे आप बात करोगे तो लेफ्ट साइड तो इधर कुछ नहीं है, बिल्डिंग ही नहीं है, कुछ नहीं है, बीम ही नहीं है, तो उधर साइड नहीं कटल होगा, राइट साइड ही कटल होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने राइट साइड में आके कटल कर दिया और ये वाला कॉलम के लेफ्ट साइड और राइट साइड में कटल कर दिया। सो ऐसा ही कुछ कटलमेंट मैंने जो है वो थ्रू आउट द दिखाया है। ओके, सो आई होप कि आपको जो है ये कुछ क्लियर हुआ होगा। और आप जो है वो इसको मैं जूम करके फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ, और इसका जो है वो मीन्स पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जो है वो बीम डिटेलिंग ऐसा कुछ करके सर्च करोगे या फिर तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेना। और स्टैड प्रो का मीन्स मैंने सिर्फ ये वाला बीम किया है अभी। ओके, डोंट थिंक कि पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया है। ऐसा आपको जो है वो एक बीम ये हो गया, उसके बाद ऐसे आपको 2 बीम करने हैं, फिर आपको ये वाला 3 बीम और एक ये 4 बीम। तो ऐसे ऐसे आपको 4 बीम का डिज़ाइन करना होगा, मीन्स जो कि आपको निकाल के और करना होगा। उसके बाद ये सभी होने के बाद फिर जो है वो सिमिलरली कुछ ऐसा ये सभी भी आपको 4 बार करना होगा। ओके, ये सभी आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये सभी भी बीम है। और इसके बाद सेकेंडरी बीम, तो जैसे ये सभी सेकेंडरी बीम है, तो सेकेंडरी बीम का तो बहुत इजी है। सेकेंडरी बीम में सिंपल सा आपको जो दिखाई दे रहा है ना, अगर एक के लिए ही आपको बस देखना है, जैसे 355, तो 355 में अगर मैं जाता हूँ तो 355 यहाँ पे सर्च करता हूँ। ओके, ये फाइंड में करता हूँ 355, आई थिंक 355 ही था। ओके, 355 है। सो मैं 355 पे जाता हूँ, 355 फाइंड नेक्स्ट। तो ये जो देखो कि आपको यहाँ पे सिंपल सा दिया गया हुआ है कि टॉप में 0, तो टॉप में आपको एक भी नहीं प्रोवाइड करना है, बॉटम में भी 0। ओके, तो बॉटम में इधर 0 तो लिखा गया हुआ है, लेकिन बीच में आपको आ रहा है 1466। ओके, सो 1466 के हिसाब से आप निकाल लो कि कितना आएगा। तो 1466 डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 इंटू, अगर मैं 20 का बार यूज़ करता हूँ तो मुझे 5 नंबर ऑफ बार्स यूज़ करने होंगे। ओके, 5 नंबर ऑफ बार्स। और अगर मैं 16 का यूज़ करता हूँ तो 8 नंबर ऑफ बार्स, तो 4 ऊपर और 4 नीचे, तो ऐसे मैं कर सकता हूँ। ओके, नीचे में। सो आई होप कि आपको सेकेंडरी बीम आप डिज़ाइन कर लोगे, क्योंकि ये सिर्फ सिंगल बीम है, एक बीम है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो मैंने आपको एक टाइप का बीम डिज़ाइन करना बता दिया, सिमिलरली कुछ आपको ये वाला भी बीम भी हो जाएगा, तो आप सारे कॉम्बिनेशन कर लोगे। और ये सिंगल सेकेंडरी बीम है, तो सेकेंडरी बीम का अगर आपको नहीं समझ में आता है तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप पहले ये वाला खुद से डिज़ाइन करो, क्योंकि ये वाला अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आई होप कि आप सभी अपने से कर लोगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।